सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज एल्जेब्रा की, जिसका चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या कंसेप्ट हम बता चुके हैं। हम आज बात करेंगे कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.5। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका 10th क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन को फिलहाल पढ़ते हैं, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसकी फ़ोटो भी आपके लगी होगी, पिक लगी होगी, देख लीजिएगा। नहीं, वो पिक कहते हैं लोग ऐसे। क्वेश्चन कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आई वाई, ठीक है, और कंडीशन ये दी हुई है कि एक सेट A है। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, पहले मैं आधा ही पढ़ता हूँ। लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेर x एंड y आर रियल, A बी द सेट डिफाइंड बाई A इज इक्वल टू मॉड z लेस आर इक्वल टू 2, लेस है ना, हाँ, एंड z इज दूसरा b है 1 माइनस आई जेड प्लस 1 माइनस आई जेड बार इज ग्रेटर इक्वल टू 4। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन A इंटरसेक्शन B। देखो सब कुछ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की गर्त में छुपा हुआ है, बस ये समझ लीजिएगा। देखो पहले A के बारे में बात करते हैं। फॉर A कह रहे हैं कि मॉड z जो है ना वो लेस आर इक्वल टू 2 है। पहले तो बताना पड़ेगा एक्चुअली में ये मॉड z अगर z रखें तो ये किस कर्व को डिफाइन करता है। मॉड z का मतलब ये हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। अगर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ऐसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एक सर्कल का इक्वेशन होता है जिसका रेडियस 2 है। अब लेस देन कहा गया है, इसका मतलब या तो इक्वल टू है या लेस देन है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो एक सर्कल के अंदर है जिसका रेडियस 2 है। यानी ये आपका जो पॉइंट A आ रहा है, A इसके बीच में लाई करता है, सर्कल के बीच में लाई करता है, जिसका सेंटर 0 0 है, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 0 होगा, इस पॉइंट का 0, 2 होगा। जानबूझ के मैं लिख रहा हूँ, यानी आपको इसका एरिया निकालना है। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, बी भी यहाँ दिया है ना, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा, दोनों का कॉमन एरिया निकालना है। तो यानी कि ये तो मालूम हो गया कि z लाइज इन द सर्कल, इन और ऑन द सर्कल, और ऑन द सर्कल विद सेंटर 0 0, विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। ये तो मुझे मालूम हो गया है। यानी A के बारे में हम जान गए कि A पॉइंट एक्चुअली है कहाँ पर। अब B के बारे में बात करने जा रहे हैं। B में क्या दिया हुआ है, बस दोनों का इंटरसेक्शन मिल जाएगा, हम निकाल ले जाएंगे कि कौन सा एरिया निकालना है। देखो फॉर B के बारे में बात कर रहे हैं। 1 माइनस आई जेड प्लस 1 प्लस आई जेड बार इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। मॉड दिया है क्या, एक मिनट चलो, ये मॉड तो नहीं दिया है, नहीं ऐसा मॉड वर्ड नहीं दिया गया है। देखो इसका मतलब क्या है, 1 रखो z की वैल्यू 1 माइनस आई, z का मान क्या है x प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस आई, z का मान क्या है, z बार है, x माइनस आई वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, जब ब्रैकेट खोलोगे x को अंदर ले जाओगे तो आएगा x माइनस आई एक्स, आई वाई ले जाओ, प्लस आई वाई माइनस आई स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई वाई माइनस आई स्क्वायर वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। देखो भाई x और लिखो चाहे x माइनस आई एक्स, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये तो आई वाई है ना, प्लस आई वाई, ये प्लस का y प्लस का x प्लस का आई एक्स माइनस का आई वाई प्लस का y इज ग्रेटर इक्वल टू 4। काटो पीटो, ये x है, ये x है, ये 2x हो गया, ये माइनस का आई एक्स है, प्लस का आई एक्स कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 2y हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 4। ये आ गया x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। इसको पहचानते हैं आप, ये एक्चुअली में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइन है या ग्रेटर देन 2 लाइन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ये लाइन होगी, ये लाइन होगी भाई। देखिए ये आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है,
जब ये x को टच करेगी तो y का मान 0 होगा, तो y का मान 0 करोगे तो x का मान 2 आएगा, यानी x को 2 पे टच करेगी, और जब y को टच करेगी तो x 0 होगा, y का मान 2 होगा, तो या तो 2 होगा या ग्रेटर देन 2 होगा, यानी इससे बाहर की ओर पॉइंट है, यानी पॉइंट आपका ये होगा सर्कल के अंदर और इस लाइन के बाहर। इस पॉइंट का एरिया आपको निकालना है। बात समझ में आ गई? ठीक, तो आपको इस रिक्वायर्ड पार्ट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सैडल रीजन। अगर ध्यान से आप देखें तो इस ट्राइंगल का नाम दे दो ओ ए बी, ये ए बी वाला कंफ्यूज ना हो जाओ, ओ पी क्यू। तो जब एरिया ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोले तो शैडर्ड रीजन, जो शैडर्ड रीजन है वही है ना। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू। बात समझ में ही नहीं आई? एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2 स्क्वायर, और सर्कल इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ, बेस हो गया 2, हाइट हो गया 2, तो यानी कि 4 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। अब सेंटीमीटर नहीं ले सकते क्योंकि यूनिट इज नॉट गिवन, तो ये आपका आंसर आएगा 4 पाई, सॉरी, इतना एरिया तो ले रहे हो ना, ये एरिया इतना, तो 1/4 करो यहाँ पर, 1/4, 4 कट जाएगा ना, पाई माइनस 2 आएगा, पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन लिखा हुआ बड़ा टफ था, पढ़ करके ही स्टूडेंट के पसीने निकल आता है दादर दादा। बस थोड़ा देखना पड़ता है कि हो सकता है देखने में शेर लग रहा हो, भाग जाए धत कहने से ही, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।